हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि फार्मूला ऑफ क्रिस्टल्स को हम लोग कैसे निकालते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ने देखे थे कि मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड एटम्स अगर कहीं पर लगे होते हैं, किसी क्यूबिक सिस्टम में लगे होते हैं, तो उनका फार्मूला वगैरह कैसे निकाला जाता है। तो इस पर हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे। अगर आपको याद नहीं होगा तो काइंडली गो थ्रू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। सबसे पहला है अपना आयनिक क्रिस्टल। और सबसे फर्स्ट इज़ आयनिक क्रिस्टल्स। देखिए, होता क्या है कि अभी तक आपने जितने भी क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा तो उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स थे, बट ऐसा होता नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी तो हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो आयनिक क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा एक रेंज है, उसको हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं कि व्हाट आर आयनिक क्रिस्टल्स एंड उसके फर्दर कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर्स उसके हो सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर जानने की है कि आयनिक क्रिस्टल्स में जो अनायंस होते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, तो हेंस वो लैटिस पोजीशन पे रहते हैं, मतलब कॉर्नर्स पे या फेस सेंटर वगैरह पोजीशंस पे रहते हैं। और जो कटायंस होते हैं वो, क्योंकि उनका स्मॉलर साइज़ होता है, हेंस वो वॉइड्स में रहते हैं, या फिर वॉइड्स, टेट्राहीड्रल वॉइड्स या फिर ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो किस टाइप का कंपाउंड बनेगा या किस टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक रेशियो होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ द कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अनायन। अब ये बहुत सिंपल सा है, इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि रेडियस रेशियो का अगर रेंज देख लीजिए, पहला 0.155 से 0.225 है, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 3, जो स्ट्रक्चर होगा अरेंजमेंट ऑफ अनायंस अराउंड द कटायन, ये होगा प्लेनार ट्रायंगुलर, और एक एग्जांपल होगा जैसे B2O3। इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि आपको कटायन एंड अनायन का आपको रेडियस दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर एसोसिएटेड विद इट, तो आपको बस उसका रेडियस रेशियो निकालना है। हैंस जिस भी रेंज में वो फॉल करेगा तो आप उसके हिसाब से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। जैसे सपोज अगर रेडियस रेशियो इस रेंज में फॉल कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 तो परमिटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 0.732 से अगर 1 आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। सिमिलरली द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड, ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। राइट, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला रॉक सॉल्ट, एक दो एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिए इनके। सीजियम क्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फिर पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड, वुडसाइट, फिर निकल आर्सेनाइट एंड रूटाइल स्ट्रक्चर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ज़रूर याद रखिए क्योंकि ऐसे ये पूछा जाता है। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले देखते हैं पैकिंग ऑफ आयंस इन आयनिक क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल। सबसे पहला एग्जांपल अपना NaCl क्रिस्टल है। अब NaCl क्रिस्टल्स में कटायन कहाँ पर होंगे, अनायन कहाँ पर होंगे, ये फोकस करना है। देन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देन पैकिंग फ्रैक्शन क्या आता है, ये हमें फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। ऑलराइट, तो ये देखिए, ये है आपका NaCl का स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो कहाँ पर पाए जाएंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव हर टेट्राहीड्रल, हर कॉर्नर पे और हर फेस सेंटर पोजीशन में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन होगा, ईच Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव। ऑलराइट, corners of a regular octahedron and similar Cl negative ions is surrounded by 6 Na positive ions। ठीक है, तो इट इज़ देयरफॉर टर्म्ड एज 6:6 अरेंजमेंट। जैसे मैंने अभी बोला कि जितने भी Cl नेगेटिव आयंस हैं वो आपके सारे कॉर्नर्स पे एंड फेस सेंटर पोजिशंस पे पाए जाएंगे, एंड Na पॉजिटिव विल बी फाउंड एट इन ऑल दी ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे ये देखिए, दिस इज़ एन ऑक्टाहीड्रल वॉइड, ये देखिए, दिस इज़ एन ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ठीक है, ये जो राउंड ये जो ये वाले जो हैं, ये दीज आर ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। ये जो ब्लैक से आप देख रहे हैं ये सब Cl नेगेटिव है। ऑलराइट, पहली चीज़ आपकी ये होगी पोजिशनिंग।
ऑलराइट, अब दूसरी चीज़ जैसे मैंने अभी पढ़ा आपके सामने कि कितने Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव को सराउंड किए हैं एंड कितने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को सराउंड किए, ये हमें बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि 6 दोनों एक दूसरे को सराउंड करते हैं, तो हेंस दी अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज 6 अरेंजमेंट। रेडियस रेशियो जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ द रेडियस रेशियो, राइट। ये दो पहली चीज़ हो गई आपका कि सेटअप क्या है, दूसरा कि अरेंजमेंट क्या है, 6:6 का अरेंजमेंट है, एंड देन रेडियस रेशियो। ऑलराइट, देखिए जैसे अभी मैंने बोला कि Cl नेगेटिव आयंस में बी रिगार्डेड एज हैविंग क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, मतलब FCC स्ट्रक्चर इन विच ऑल द ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय Na पॉजिटिव आयंस। ऑलराइट, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। याद रखिएगा फिर से बार बार आई एम फोकसिंग ऑन इट कि सबसे पहले कि सेटअप क्या होता है, कौन सा आयन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसमें Cl नेगेटिव आर प्रेजेंट एट ऑल FCC पोजिशंस एंड Na पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दूसरा कि 6:6 अरेंजमेंट है एंड देन रेडियस रेशियो। ऑलराइट, देन उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब देखिए हेयर 4r इज इक्वल टू √2a, क्यों, क्योंकि देखिए तो यहाँ पर हाँ बॉडी डायगनल फेज डायगनल जो होता है वो होता है √2a। तो इसको मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए बीच में ये फेस पे है, ये इधर एक एटम, ये इधर एक एटम। देखिए फेस का होता है हमेशा √2a, तो ये जो √2a देख रहे हैं वो दरअसल ये है। ऑलराइट, एंड बिकॉज यहाँ पर r, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला चलता है ना, 4r इज इक्वल टू √2a। तो इसके हेल्प से पैकिंग फ्रैक्शन 4 × 4/3 πr³ से हमने निकाला, जिसकी वैल्यू ये निकल के आती है। देखिए πr³ r पॉजिटिव क्यूब प्लस r नेगेटिव क्यूब डिवाइडेड बाय a³। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी दी पैकिंग फ्रैक्शन। ऑलराइट, मैं इसको ज़रा रब कर दूँ सो दैट आपको ये नज़र आ जाए ईजिली। यहाँ पर ठीक से बना देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। अब लास्ट चीज़ जो देखी जाती है, आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकाली है, नंबर ऑफ़ सोडियम आयंस कितने हुए हैं यहाँ पर ना, नंबर ऑफ़ क्लोराइड आयंस कितने हुए हैं यहाँ पर, राइट। तो नंबर ऑफ़ सोडियम आयंस जो हैं वो सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होते हैं, सारे एज सेंटर पोजीशन पे। 12 एज हैं, अगर कोई एटम एज पे लगा होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो 12 × 1/4। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द बॉडी, तो हो गया टोटल 4। क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट ऑल FCC पोजिशन। अब FCC पोजिशन है, इसका मतलब कि क्लोराइड आयन के नंबर ऑफ आयंस जो होंगे दैट विल बी 4। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं, 5 चीज़ें इनफैक्ट ये ज़रूर याद रखिएगा ऑफ NaCl स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग CH_Cl स्ट्रक्चर। CH_Cl स्ट्रक्चर में जो Cl नेगेटिव होता है वो सब प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर्स। ये सब Cl नेगेटिव हैं, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। एंड जो CS पॉजिटिव है वो सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पोजीशन पे। ऑलराइट, रेडियस रेशियो की जो वैल्यू दैट इज़ 0.933। अरेंजमेंट जो है दैट इज़ 8:8 का अरेंजमेंट। ऑलराइट, फिर 2r इज इक्वल टू a। यहाँ पर जैसे मैंने अभी जो बोला वो सारी चीज़ें, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आ गई, ज़रूर याद रखिएगा, राइट। फिर उसके बाद आते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। It has a cubic closed packed structure. S twice negative ions are present at the corners of the cube and the center of each face. ठीक है कि S twice negative वही FCC position पे है। Zinc ions occupy half of tetrahedral site. Each zinc ion is surrounded by 4 sulfide ions which are disposed towards the corners of the regular tetrahedron. Right? ये ज़रूर याद रखिएगा जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। Each S twice negative ion surrounded by 4 Zn2 positive. The structure is similar to that of diamond. Alright, 4r is equal to √2a, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू। अब वुड साइड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड हो गया। वुड जितना मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ या जितना मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ बस उसी पर फोकस करिए, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग एल्स। फिर वुड साइड, इट हैज़ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, HCP structure. S twice negative adopt HCP positions whereas Zn2 positive occupy all tetrahedral sites. So the above structures are termed as 4:4 arrangement possessed by ZnO, Ag ion, SiC, etc.
CaF2 क्रिस्टल, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है ये। The calcium fluoride ions are arranged in CCP arrangement, मतलब वही FCC. Ca2 positive are present at all corners and at the center of each face of the cube. The fluoride ions occupy all tetrahedral sides. इस arrangement को 8:4 arrangement बोलते हैं. Calcium ions is surrounded by 8 F negative and each F negative ion is surrounded by 4 calcium ions. Alright, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है. फिर आते हैं सोडियम ऑक्साइड, जिसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. The structure is similar to the structure of calcium fluoride with the difference that anions, अब यहाँ पर बस यही चीज़ डिफरेंस है, एंड वो ऊपर वाला फ्लोराइड स्ट्रक्चर, नीचे वाला एंटी फ्लोराइड, that anions occupy the position of the cation and vice versa. It has cubic close pack arrangement. O twice negative जो हैं वो सारे FCC positions में रहते हैं. Sodium ions on the other hand are present at all the sides of the tetrahedral voids. ठीक है, बिल्कुल फ्लोराइड का ऑपोजिट, दैट इज एंटी फ्लोराइड. ऑलराइट, लास्ट, ईच Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 4 O negative, O twice negative ions and each O twice negative ion is surrounded by 8 Na positive ions. वही उसका जस्ट उल्टा. Thus Na2O has 4:8 coordination structure. Examples: structure of oxides of iron. Iron is also known to form 3 major oxides: FeO, Fe2O3 and Fe3O4. These oxides are interconvertible. क्यों? क्योंकि इनका रिडक्शन भी होता रहता है एंड ऑक्सीडेशन भी होता रहता है. ऑलराइट, फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ FeO. दिस ऑक्साइड हैज़ अ स्ट्रक्चर like rock salt structure. Oxide ions form a face center cubic close packing and Fe2 positive occupy all octahedral voids. बिल्कुल NaCl जैसा. उसमें Cl नेगेटिव सारे FCC पोजिशंस पे थे, यहाँ पर O twice नेगेटिव सारे FCC पोजिशन. उसमें NaCl में Na पॉजिटिव ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा था, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं. इट इज़ अ परफेक्ट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. This oxide is known to form non-metal excess non-stoichiometric compounds with the composition this is also called a Wussite. It is non-stoichiometric. क्यों? क्योंकि some of the Fe2 positive are converted into Fe3 positive to maintain the electrical neutrality of the solution. ये हम लोग देखेंगे अभी, imperfections in solids. Normal spinel structure next आया. Spinel is the common name of the mineral MgAlO2. The crystal of this type of this mineral is called spinel structure. In this structure, both tetrahedral and octahedral voids are simultaneously occupied. General formula of a spinel structure is Ab2O4. A stands for divalent cation and B stands for trivalent cation. It has a cubic close packed structure of oxide ions. जितने भी O twice negative वो सब FCC positions में present है. Half of the octahedral voids are occupied by trivalent. तो जितने भी ट्राईवैलेंट कटायंस हैं वो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है. ऑलराइट, एंड 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाईवैलेंट कटायंस. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से कहीं पर, और बहुत इजी होता है. ऑलराइट, फिर से एक बार बोल देता हूँ, जितने भी ऑक्साइड हैं वो सब FCC पोजिशंस पे हैं. हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो ट्राईवैलेंट ऑक्यूपाइड कर रहा है, एंड 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो डाईवैलेंट आयंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. सिंपल. फेराइट are these spinel type compounds having general formula AF2O4, where A stands for divalent cation such as Zn2 positive. Ferrites are used for making powerful, permanent and non-rusting magnets. Structure of Fe3O4. Magnetite Fe3O4 is considered as a mixed oxide. It contains mixture of FeO and Fe2O3. It has an inverse spinel structure. Oxide ions form face center. ठीक है, जैसे पिछला वाला था. डाई पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बस यहाँ पर चेंज हो गया. एंड ट्राई पॉजिटिव आयंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऑलराइट, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, ये होम एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता. नंबर ऑफ O twice नेगेटिव आयंस 4, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4. क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जब 4 होते हैं तो डबल होते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, एंड सेम नंबर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1.
Number of Fe3 positive ions present in octahedral void 1. Number of Fe3 positive present in octahedral void 1. ऊपर तो Fe3 पॉजिटिव जो है आपने ऊपर देखा है ना, ट्राईवैलेंट जो आयंस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो वही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरे कलर से शो कर देते हैं यहाँ पर, या ये चीज़। ऑलराइट, thus half of the octahedral voids are occupied by Fe2 positive and Fe3 positive, and 1/8 of the tetrahedral voids are occupied by Fe3 positive ions. ठीक है, alright. Structure of Fe3O4. Let's change the color. If all the Fe2 positive are replaced by Fe3 positive ions, then as every Fe2 positive ion can be replaced by 2 Fe3 positive ions to maintain the electrical neutrality of the solution. The ratio between Fe and O will now be 2:3. We get Fe3O4. Alright. फिर आते हैं chemical properties of ionic crystals. सबसे पहला physical state. Obviously बहुत hard solids होते हैं. Ionic crystals are crystalline solid at room temperature. They are never liquid or gas under ordinary temperature and pressure. Ionic solids या ionic crystals are quite hard and have low volatility and have high melting and boiling point. ठीक है. Electrical conductivity. Ionic crystals are insulators. Solid state में insulators होते हैं, but अगर इनको थोड़ा सा मेल्ट कर दिया जाए तो they become good conductors because ions free हो जाते हैं for movement. Solubility. Ionic crystals are soluble in polar solvent or solvents and have high dielectric constant. Dielectric constant मतलब मैं आपको एक जनरल चीज़ समझा दूँ कि water has high dielectric constant because वो ions को easily dissociate कर देता है and उसके चारों तरफ एक layer बना देता है. Alright, तो this is what is called as, जो solvent easily dissociate कर दे ions को, उसके पास high dielectric constant होता है. अब solution बनाने की condition होती है कि डेल्टा एच, सोल्यूशन बनाने की कंडीशन होती है कि डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन. लैटिस एंथैल्पी होती है अगर कोई सॉलिड को, आपको मैं एक लेमैन तरीके से आपको समझा रहा हूँ, सॉलिड को सोल्यूशन में आपको बनाना होता है तो आपको उस सॉलिड को पहले तोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड एज लैटिस. और हाइड्रेशन, अब वो सॉलिड जब आयंस में डिसोसिएट हो गया तो अब आपको उसको पानी में मिक्स करना है. जब मिक्स होगा तो वो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी इज़ ऑलवेज रिलीज्ड. तो हाइड्रेशन हमेशा होती है नेगेटिव, लैटिस हमेशा होती है पॉजिटिव. इन दोनों का रिजल्टेंट शुड ऑलवेज भी नेगेटिव, तभी सोल्यूशन बनेगा और एल्स सोल्यूशन नहीं बनेगा. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है. एन आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इफ़ द टोटल हाइड्रेशन एनर्जी इज़ हायर देन दैट ऑफ लैटिस एनर्जी, जो मैंने अभी समझाया. अब नेगेटिव होने के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी को शुड बी ग्रेटर दैन दी लैटिस एंथैल्पी. राइट. अब आयनिक क्रिस्टल्स आर ब्रिटल. Ionic crystals are highly brittle in nature. When external force is applied, these are easily broken into pieces. Alright. Ionic crystals are composed of parallel layers which contain cations and anions. When external force is applied, one layer slides a bit over another, and like ions come in front of each other due to repulsion between the two layers, the ionic solid breaks. Right? बहुत easy है. Isomorphism. Ionic crystals possess same crystalline structure and show isomorphism if the ions and cations have same electronic configuration. जैसे कि NaF and MgO are isomorphous because इनका देखिए configuration, इनके जो ions and cations का जो configuration है वो same है. ये देखिए. Alright, इनके ions and cations का configuration is same, that is why they show isomorphism. तो आयनिक क्रिस्टल्स में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट क्रिस्टल्स. एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया और जो आपने स्क्रीन देखा उसको एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा और मेक प्रॉपर नोट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.